नमस्कार, मेरा नाम है अजय वर्मा। इस वक्त आज हम उपस्थित है विरार में। हमारा शो है गरम चाय पे गरम चर्चा। इस शो पर हमारे खास व्यक्ति जो विरार के प्रसिद्ध समाज सेवक और बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता है, जहीर शेख। आज बीते कई सालों में उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए समाज को लेते हुए, ना जाति देखा ना धर्म। आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे इस हमारे शो पर। नमस्कार सर, हमारे गरम चाय पे आपका स्वागत है। क्या कहोगे पिछले 2 सालों में जो आपने जनता के प्रति एक अच्छा कार्य किया है और समाज सेवा के नाम पे आप उभरे हो। आज आपको विरार में, पूरे विरार में जाना जाता है कि समाज सेवक कौन है तो जहीर शेख का नाम पहले आता है। तो क्या कहोगे इस विषय पर? नमस्कार, जहीर शेख एक समाज सेवक, एक छोटा सा बहुजन विकास आघाड़ी का कार्यकर्ता हूँ। पिछले लॉकडाउन के टाइम से जब हमारी टीम, मतलब मैं सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ में पूरी मेरी टीम है। हमारे लोकनेता हितेंद्र ठाकुर, गौतम महापौर राजीव जी पाटिल, इनके मार्गदर्शन के नीचे हम कुछ कर सके। जहाँ जहाँ जिस स्लम एरिया था, जहाँ जहाँ लोगों को ऐसी ज़रूरत थी कि लोग कहीं जा नहीं पा रहे थे, घर से निकल नहीं पा रहे थे। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन कैसा कड़क था। उस वक्त मैं, हमारी पूरी टीम ग्राउंड लेवल में आकर हमारी नगर सेविका वार्ड की माया चौधरी, इनको लेकर अक्खे एरिया में, वसई तालुके में जहाँ जहाँ लोगों के पास जाना पड़ा, हम वहाँ पर गए, वहाँ लोगों की सेवा की। पर आपको जानकारी किस तरह से मिली? मतलब आप जब भी लोग तो घरों में बैठे थे, किसी को पता नहीं चला, लोग डर के माहौल में, नगर सेवक भी एक आपके ही पार्टी के, वो घरों में थे, कोई समाज सेवक बाहर नहीं निकल रहा था। पर आपने जान की परवाह, क्योंकि कोरोना ऐसी बीमारी थी कि छूने से भी आदमी बीमार हो जाता, उससे 10 कदम लोग दूर भागते थे। तो उस समय में आपको किस तरह की जानकारी मिली और आपको इस कार्य करने का कैसे सूझा? उस टाइम कुछ लोगों के फ़ोन आए हमको कि लोगों की हालत ऐसी थी कि लोग घरों से निकल नहीं रहे थे, जैसे राशन है या कुछ भी लोगों की ज़रूरतमंद चीज़ें थी। तो हमको लोगों ने कॉल किया कि ऐसे ऐसे हमको तकलीफ है। तो उस टाइम हमने मेरे पार्टी लेवल से जाके हमारे आमदार तक भी ये बात पहुंचाई और उसी की वजह से हम ये सब कर पाए। और जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत पड़ी, हमने देखा कि वो माहौल ऐसा खतरनाक माहौल था कि लोग हकीकत है कि घर से ही किन लोगों का आपको इस कार्य में साथ मिला? क्योंकि संभवित नहीं है कि एक आदमी इतना बड़ा कार्य कर सकता है। आपने बताया कि आपकी टीम थी, पर जब आप बता रहे हो कि आपकी पार्टी के जो लोक नेता है, आपके सर्वसर्वी जो हितेंद्र जी ठाकुर है, तो उनका किस तरह से आपको साथ रहा और उनके सभी लोगों ने किस तरह से आपको बैकएंड में सपोर्ट किया? उन्होंने हमको सपोर्ट किया कि उन्होंने तो बताया कि आप जो लगता है आप लेके जाओ, जहां तक जा सकते हो आप जाओ और लोगों को जहां हेल्प लगे, जो मदद कर सकते हो आप करो। और मैं और हमारी जैसी सुन्नी जामा मस्जिद ट्रस्ट, ये भी कुछ ऐसी टीम थी जो उन्होंने भी उस टाइम मुझे काफ़ी मदद की, तो मैं ये सब कर पाया। और मेरे साथ में जो मेरे भाई, दोस्त, मेरे जितने भी सब नज़दीक के लोग थे, उनकी वजह से मैं कर पाया, अगर वरना मैं अकेला कर नहीं पाता था ये। पर बहुजन विकास आघाड़ी, एक जो वार्ड के आप अध्यक्ष थे 18 नंबर जी, पर आपने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे उसी वार्ड में करना चाहिए, या आपने पूरे वसई, विरार और अनेक जगहों पर आपने अपना काम किया और पिछले कई सालों से आज तक आप समाज सेवा जो करते हो, कैसे कि बच्चे अपहरण हो जाते हैं तो उसको आपने ढूंढ के दिया। पिछले हमने बताया हमारे चैनल के माध्यम से कि 2 बच्चों को आपने सेम डेट पे उनको ढूंढ के उनके माँ बाप तक सही सलामत पहुंचाया। और इस तरह का कार्य जो आप करते हो, तो मतलब आपको किस तरह का महसूस होता है? क्योंकि जो आपकी टीम है बहुत एक्टिव ऐसा बताया जाता है, तो ये चीज का क्या कहना है आप? मैं तो यही बताऊं कि मैं 18 नंबर वार्ड में भले अध्यक्ष हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे प्रथम महापौर राजीव जी पाटिल, इन्होंने कहा था कि ये जहीर शेख एक हमारे पूरे महानगर पालिका हर वार्ड का ही नगर सेवक है। उन्होंने ये प्रतिमा मुझे इसलिए दी कि हम हर वार्ड में जाके हमारा काम कर रहे हैं। जिसे भी हमको जहाँ से कॉल आता है तो हम आपके वसई तालुके में, मतलब नाला सोपारा हो, विरार हो, जो भी एरिया हो, वहाँ हम जाके हमारा काम करते हैं। पिछले 4 दिनों पहले 23 मार्च को आपका जन्मदिन था। आपका 47 ईयर्स कंप्लीट हो गया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। पर आपके जन्मदिन के लास्ट ईयर भी आपने बर्थडे मनाया था, तो कुछ कोरोना को देखते हुए आपने इतने बड़े पैमाने पे नहीं बनाया, पर आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारी शुभकामनाएं आई। और इस बार हमने खुद देखा कि आप अपना जो दिनचर्या होता है बर्थडे का, वो आप किसी वृद्धाश्रम में जाके स्टार्ट करते हो, फिर उसके बाद ही कुछ आप अगला कार्य करते हो। तो कैसे करते हो इसे? ये तो मुझे मतलब पहले से मुझे उस चीज़ का खुशी है कि मैं, मेरा बर्थडे या मेरा जन्मदिन कुछ है, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, वहीं जाके मैं उनके शुरुआती में वहीं से करता हूँ मेरी। और वो करने के बाद मुझे आनंद होता है कि इस चीज़ को मैं, मेरा जो जन्मदिन जिन लोगों के साथ मना रहा हूँ, तो उसकी मुझे खुशी है। और पिछले टाइम तो मैं अच्छे से नहीं मना पाया, लेकिन इस वक्त थोड़ा कोरोना का प्रभाव कम था, तो मुझे व्हाट्सअप, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी सारी शुभकामनाएं, तो उनका भी मैं
अपने तरफ से उनका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने मुझे बधाई दी उस चीज़ की। पर शाम होते होते लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, आपने अपना कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम में आपके स्थानिक जितने भी नगर सेवक थे, साथ ही स्थानिक सभापति जो प्रशांत राउत, उनका भी आगमन रहा। आपने सभी कार्य अच्छे से किया, पर उनके जो कमेंट्स थे, उन्होंने जो माइक पे जो भाषण दिया था, उनके जो दो लफ्जों में था कि ऐसा लगा कि उनको कुछ मन से उन्होंने बात की कि जहीर जहीर है, जहीर जैसा कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आप जैसा जो उनको कार्यकर्ता मिला है वो बहुत खुश नसीब है। तो इतनी बड़ी बात एक सभापति किसी कार्यकर्ता के लिए बोलता है, तो क्या है ये? इसकी वजह यह है कि मैं, आपने बताया कि मैं हर वार्ड में जाके काम करता हूँ, तो इसी तरह से मनवेलपाड़ा हो, फुलपाड़ा हो या विरार के कोई भी प्रभाग हो, वहाँ पर जाके मैं अच्छे से काम कर, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और पॉलिटिक्स और एक समाज सेवा, ये दो अलग रोल है, और मैं समाज सेवा करके कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैं समाज सेवा, मेरा आज इतना नाम है कि लोग मुझे, ऐसा तो नहीं है सर कि आप इलेक्शन आने वाला है तो आप उसकी तैयारी कर रहे हो? नहीं, ऐसा तो अगर इलेक्शन की बात बताई जाए तो मैं पिछले आज कई 15 वर्षों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कई लोगों के सामने जताया नहीं कि मुझे कुछ इलेक्शन लड़ना है। लेकिन मैं मेरी तरफ से जो समाज सेवा कर रहा हूँ, जो हमारे घर से हमको हमारे पिताजी, हमारे चाचा ने हमको बताया, तो वो मैं कर रहा हूँ। और लोगों में इसीलिए मेरा नाम है कि जहीर शेख एक ऐसी व्यक्ति है कि कुछ भी उनके पास कोई चले जाता है तो मैं उनकी पूरी ईमानदारी से उनका काम जब एक खास व्यक्ति थे गुड्डू चाचा, जो आपके कौम के समाज के बहुत बड़े माने जाते हैं विरार में, उसके बाद आज आपका नाम आता है। आज वो नहीं रहे, उसके लिए बहुत दुख की बात है। उनके बेटे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप भी उनके नाम पर अच्छा कार्य कर रहे हो, पर आज वो नहीं है तो उसके नाम पर आज जहीर शेख को जाना जाता है वैसे विरार में। तो उनकी जो प्रथा थी उसको किस तरह से आगे कंटिन्यू करोगे? मैं तो कंटिन्यू इसलिए करूंगा कि उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया। जब हम छोटे थे उन्होंने हमको चलना सिखाया, और पॉलिटिक्स और समाज सेवा क्या है उन्होंने हमको बताया। इसीलिए आज हम वो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल के आगे, मैं सोचता हूँ यही जो कार्य उन्होंने किया है मैं उसको आगे कंटिन्यू करूंगा। मतलब आप उनके ही जो उन्होंने समाज सेवा कार्य किया था उसके साथ आप पॉलिटिशियन भी अपना कार्य करोगे, पर आप सर्वप्रथम मान्यता पॉलिटिशियन को देते हो कि मान्यता आप समाज सेवा को देते हो? समाज सेवा एक सब में बड़ी ईश्वर सेवा है। पॉलिटिक्स लोग करते ही है, लेकिन समाज सेवा करके जो मुझे सुख मिलता है उसमें मैं समाधानी हूँ उस चीज। ऐसा तो नहीं है कि देखिए हिंदू राष्ट्र है, आप एक मुस्लिम जाति से आते हो, पर आपने कभी जात नहीं देखा, धर्म नहीं देखा, तो उस विषय पे आपको कभी ऐसा किसी का कमेंट लगा कि आपने कौम के कर रहे हो या आपने किसी सभी को किया? आज वसई विरार तालुके का एक रिकॉर्ड देखा जाएगा ना, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम ऐसी कोई वो प्रथा ही नहीं है। हर लोग अपने समाज से, यानी हर एक को लगाव है। जैसे हम ईद में हमारे पास कुछ लोग आ जाते हैं और हम कई दिवाली को चले जाते हैं, तो हमको यहाँ इस चीज के लिए कुछ भी नहीं होता। जैसे गणपति वगैरह कुछ त्यौहार रहता है, उस टाइम हमारा वड़ा पाव वाटप रहता है। शिरडी की जो पदयात्रा रहती है उस टाइम हमारा सब शरबत वगैरह वाटप रहते हैं, तो हम लोगों के प्रति उतर के, मतलब आपका कहना है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई, आप सभी धर्म के कार्यों में उपस्थित रहते हो जी। पर ऐसा जनता कहती है? हाँ, ऐसे जनता कहती है, और जनता हमारे साथ, सिर्फ हमारे लोग नहीं है, मेरे साथ काफी जाति धर्म के लोग हैं। जब भी मैं प्रोग्राम या मेरा कुछ भी ऐसा फंक्शन रहता है उस टाइम काफी जाति धर्म के लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं, और उसी की वजह से मेरा कुछ भी प्रोग्राम रहता है वो सक्सेस मेरा हो जाता है। तो इस सभी कार्यों में खासकर हमने देखा कि आपके भाइयों का बहुत साथ रहता है, और आपके मित्रगण हैं जो भी, लाला शेख हो गए, ताहिर जी हो गए, आपके सगे भाई हो गए, उनका बहुत साथ रहता है। तो उनको आप किस तरह का बताओगे, उनका क्या मतलब, ऐसा कैसा उनका लगाव है आपके साथ जो इतने सालों से आपके साथ जुड़े हैं? आज कई सालों से जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो कार्य में मेरे साथ उन्होंने देखा है कि जहीर भाई एक ऐसे व्यक्ति के जो भी कुछ काम है वो पूरे मतलब ईमानदारी से ग्राउंड लेवल उतर के कर रहे हैं। तो जितने भी मेरे भाई या मेरे दोस्त है वो मेरे साथ इसी वजह से जुड़े कि उनको ये नहीं लग रहा कि हम कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम एक समाज सेवा कर रहे हैं। इस समाज सेवा की वजह से वो सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। आखिरी क्वेश्चन सर हमारे शो का, जहीर शेख आज आपने जो काम किया है उसके लिए तो लोग जानते ही है आपको समाज सेवा के तौर पर आने वाले भविष्य में किस तौर से आप अपने कार्य को कार्यरत रखोगे, और जनता जो हमारी वसई विरार की जनता है उसको अपनी पार्टी के स्तर से क्या आह्वान करोगे? जनता से तो मैं आह्वान यही करूंगा कि आज हम समाज सेवा कर रहे हैं, कोई उनसे पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, बरोबर है, लेकिन अगर कुछ काम ऐसे होते हैं कि लोगों को लगता है कि भाई ये गलत है तो वो गलत ही है, लेकिन अगर हम सही काम करें, अगर आपके पास कोई समस्या लेके आएगा तो उस समस्या का समाधान होगा, 110% होगा। क्योंकि आज तक ऐसे कुछ लोग हमारे पास आए जो मतलब कुछ भी काम लेके आते लोग, तो उनका समाधान ही करना ही हमारा कर्तव्य है, इसीलिए हम करते हैं। और हम उस टाइम कोई जाति धर्म या कोई हम देखते नहीं कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, जो लोग हमारे पास आ रहे हैं और उनको मालूम है जैसे एक समाज सेवक है
लोग आ रहे हैं और उनके प्रति हम उनका काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर, सभी सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया हमारे जहीर शेख समाज सेवक ने। इसी के साथ हमारा गरम चाय गरम चर्चा समाप्त होता है। अगले एपिसोड में फिर हम नए व्यक्ति से जुड़ेंगे। नमस्कार।